Hello, welcome my dear students. 12th standard science and then physics, right? Yes, welcome to all my dear students again. Chapter number 9 हमारा कंप्लीट हो रहा है अभी लास्ट पोर्शन थोड़ा बहुत बाकी है चला रहे हैं अभी दो इंस्ट्रूमेंट का काम करना है एक है माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है साथ में है टेलीस्कोप वो सब आपने सीखा हुआ है कंप्लीट है ना लेकिन फिर भी यहां पे आ रहा है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा नॉलेज देके जाने वाला है सो लेट्स बिगिन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप राइट यहां से हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट का पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है दैट इज दी यू कैन से दैट दी माइक्रोस्कोप 9.9.2 टॉपिक नंबर 9.9.2 दी माइक्रोस्कोप राइट समझा रहे हैं माइक्रोस्कोप क्या है बच्चों सबसे पहले सो सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट वन कॉन्वर्जिंग लेंस पता है आपको कॉन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस माय डियर बच्चा बर्डी राइट एक ही कॉन्वेक्स लेंस लेना है बाकी सब काम क्लियर आप छोटे थे तब भी ये काम करते थे है ना किसी बुक में से आपको पता है कि कुछ रीड करना है बहुत छोटे छोटे लेटर्स थे आपके हाथ में कहीं से भी ये लेंस आ गया तो आपने ऐसा करते करते देखा है इसका प्रैक्टिकल यूज भी बहुत ज्यादा है जो वॉच रिपेयर रिस्ट वॉच वगैरह उसका मशीन बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में होता है इतना छोटे पार्ट्स कि नेकेड आई से नहीं देख सकते बच्चों तो आपने देखा होगा कि वो रिस्ट वॉच रिपेयर करने वाला यहां पे एक लेंस लगा देता है ना गोल्डस्मिथ सोनी का काम करता है बारीक एकदम छोटा छोटा सा काम करना पड़ता है तो वो लोग भी लगा देते हैं राइट ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर इसका यूज हो रहा है इसका यूज साइंस में भी हो रहा है लेकिन वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है अभी चला रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप सो सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट वन कॉन्वर्जिंग लेंस माय डियर बच्चा पार्टी अभी हो क्या रहा है एक्चुअली में तो वो मैं समझा देता हूं राइट सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम की बात करें आपकी टेक्स्ट बुक में ये है पेज नंबर मैं बता देता हूं 339 के ऊपर कंप्लीट है द माइक्रोस्कोप सबसे पहले मेरे पास यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस बच्चा पार्ट ये वाला अभी इसके लिए ऑब्जेक्ट को मैंने एफ के अंदर रखना है सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ओके अब ये ऑब्जेक्ट से हमको रे निकालने हैं कैसे जब हमारे पास इमेज मिल जाए ऐसे सो फर्स्ट वाला रे ऐसे निकलेगा तो दूसरा वाला रे कहां से निकलेगा बच्चा पार्टी तो दूसरा वाला रे यहां से जाएगा ऐसे राइट अभी यहां से देखने वाला पर्सन उसके आई साइड यहां पर है दिस इज द आई ऑफ अ पर्सन हु जस्ट सी द ऑब्जेक्ट लेकिन दूसरा इमेज जो मतलब दूसरा जो रे निकलने वाला है वो यहां से एफ के अंदर से पास होना चाहिए राइट बिकॉज इट इज पैरेलल टू इट सो इसके अंदर से पास हो रहा है सो इट इज लाइक दिस सो मतलब ये रे थोड़ा बहुत यहां से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं राइट अभी इसका इमेज कहां पे मिलेगा सो बच्चा पार्टी इसका इमेज आपको यहां कहीं पे मिल रहा है राइट सो द इमेज विल बी फॉर्मिंग एट दिस डिस्टेंस फाइन बस तो बच्चा पार्टी ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और ये हो गया इमेज डिस्टेंस जिसको यहां पर d बोला है राइट एंड दिस इज द वन कॉन्वेक्स लेंस सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इट्स इमेज हमारी आई के अंदर भी एक कॉन्वेक्स लेंस है जब मैं मेरे हाथ में नियर बाई चीज को देखता हूं दूर की चीज को देखता हूं तुरंत तो वो हमारा लेंस ऑटोमेटिकली मसल्स के हिसाब से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली थिक एंड थिन होता है दूर का देखना है थिन हो जाता है नजदीक का देखना है थिक हो जाता थिन सॉरी थोड़ा चौड़ा मतलब जाड़ा हो जाता है थिक हो जाता है सो ऐसे अपने आप सेट हो जाता है हमारी आई के लेंस में भी ये स्मार्टनेस है अभी जो बता रहे हैं वो क्या हो रहा है सो यहां पर इमेज यहां पे फॉर्म हो रहा है इफ यू वांट टू सी द clear image of this object it must be at near point ये D लिखा है ना what is it it is a near point so सबसे पहले कंसेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए
नियर पॉइंट। बच्चा पार्टी, व्हाट इज द नियर पॉइंट? समझ लो, नियर पॉइंट की बात हो रही है तो d इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। इसको नियर पॉइंट बोलते हैं। आप जब घर में पढ़ने के लिए बैठते हो, टेबल चेयर के साथ में बैठे हो, चेयर के ऊपर, टेबल के ऊपर बुक रखिए, ऑटोमेटिकली द डिस्टेंस इज अराउंड 30 to 25 सेंटीमीटर। कंफर्टेबल आप रीड कर सकते हो। लेकिन आप जब सोते सोते रीड करते हो तो बुक कई बार बहुत नजदीक आ जाती है, राइट? मोबाइल में से लेक्चर पढ़ते हो, गेम खेलते हो, या और कुछ टीवी सीरियल वगैरह, जो कुछ भी सीरीज वगैरह, जो कुछ भी आप काम करते हो, उसमें मोबाइल पहले तो दूर रखा है, धीरे 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 नजदीक आ जाता है, और वो सब चीजें हमारी आई का जो लेंस है उसको तकलीफ देती है। सो द इमेज मस्ट बी फॉर्म एट द नियर पॉइंट, देन एंड देन यू कैन वॉच इट वेरी क्लियरली। आपको इसका इमेज बहुत अच्छे से मिलेगा। और एक बात बहुत अच्छे से समझा दो कि रियल में अगर इसको मैंने एफ के ऊपर रख दिया होता तो इसका इमेज कहां पे मिलता? इनफाइनाइट के ऊपर। और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस हमारी आई के लिए कितना होना चाहिए? वो रियल इमेज, मतलब अच्छा वाला क्लियर इमेज, नॉट रियल, बिकॉज इट इज अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि लेंस की ऑब्जेक्ट के साइड में ही मिल रहा है। सो इट इज द इरेक्ट वन, जैसा है वैसा मिल रहा है, देन मैग्नीफाइड मिल रहा है, साथ में वर्चुअल है। तो ऐसा होना चाहिए जैसे हमारी आई साइट उसको क्लियरली देख सके। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब यहां पर होता है 25 सेंटीमीटर, राइट मेरे प्यारे बच्चों? नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस वन। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है। सो व्हाट यू नो अबाउट इट? You know very well that magnification m is equal to, very simple, it is v upon u. Just I write something for this u. u के लिए मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो v को मैंने आगे कर दिया है और यहां पे लिखता हूं 1 upon f minus something here. Okay, लिखता हूं मैं, लेकिन क्या लिख रहा हूं पहले तो उसके लिए मैंने यहां पर आपको समझाना है। For the lens, you know very well 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. तो यहां पे जो रखना है यहां से लेंगे। So I want to substitute 1 upon u. So it is 1 upon u is equal to 1 upon v minus 1 upon f. Right? बस तो ये बात यहां पे हम लोग बोल देते हैं। So होगा क्या? So it is 1 upon v minus 1 upon f. Correct? तो अभी मैं यहां से इसको अंदर ले जाऊंगा तो होगा क्या? सो होगा ये कि m इज इक्वल टू v अंदर जाएगा, सो इट इज v अपॉन v माइनस v अपॉन f। तो होगा ये बच्चों 1 अपॉन ये v तो कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज 1 माइनस v अपॉन f। बट व्हाट इज दिस v? सो v इज इक्वल टू माइनस d। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जो साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में उसका इमेज मिल रहा है, इसीलिए। सो देयरफॉर this m is equal to 1 plus d upon this f, right? This is number 1. कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, समझ में आ ही जाना चाहिए, करेक्ट? We also want to derive this equation differently. थोड़ा अलग मेथड से भी इसका हम लोग डेरिवेशन करना चाहते हैं। ओके, और एक बात समझाता हूं मैं आपको, जिसमें इसी बात को किसी दैट मीन्स अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज डायग्राम नंबर 1, सो दिस इज फिगर नंबर 8। नाउ बी में हम लोग क्या करना चाहते हैं बच्चों, ये देखो, दिस इज द डिस्टेंस d, then this is the height of the object, so this is called h, and this one makes an angle theta naught, right? So ये बच्चों मेरे पास यहां पर आई, right? और देखना है यहां से, क्लियर? बस मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैं समझा रहा हूं आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन से। What is the angular magnification? It is nothing but angle made by the image divided by the angle made by the object with the eye. eye के साथ में किसी ऑब्जेक्ट और किसी इमेज की बात कर रहे हैं तो इसका एंगल हम लोग यहां पर लेंगे।
सो व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन? इट इज जैसे हमारे पास ये मैग्निफिकेशन था, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वैसे यहां पर मेरे पास क्या है? सो इट इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द आई विथ whom? with the object, right? Then angle made by the image with whom? I. तो I के साथ में image का एंगल divided by the object का एंगल, right? So here what can I write for this tan theta? So if I write something for tan theta, so here from figure B, it is tan theta naught and this is equal to h upon d. But if theta naught is very small, then what can I write? Tan theta naught is approximately equal to theta naught. So therefore this theta naught is equal to h upon d. This is number 2. Right? यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना? Very good. डियर बच्चा बर्डे, क्या बोला हमने? अभी हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन बता रहे, तो जैसे यहां पर समझाया वैसे यहां पर कुछ नया वाला कंसेप्ट समझाते हैं। देखो, दिस इज अगेन अ लेंस, नाउ आई एम प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट जस्ट ऑन दिस एफ। मैं एग्जैक्टली एफ के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, सो यू नो दिस डिस्टेंस इज एफ। एकदम क्लियर हो गया? अभी ये हाइट के साथ में मुझे, दिस इज द हाइट ऑफ दी, यू कैन से दैट एफ। नाउ यहां से एक रे तो पैरेलल जाने ही वाला है, जैसे हम लोग हर बार लेके जाते थे, और एक रे यहां से पास होगा। दिस रे इज सच दैट लाइक दिस एंड दिस वन इज लाइक दिस, राइट? ये यहां से मतलब मिलेगा तो ऐसे ही, ओके? Then what can you say? You can say that this is F. ये तो F होना ही चाहिए क्योंकि उसमें से पास होगा तभी जाके ये पैरेलल रे कन्वर्ज होगा। So now here the image form at infinite distance and this is the height of the image, that is called the h dash. And here this angle, you know, this is called theta I. So here now बीच में एक स्टेप में रख देता हूं, और if I write tan theta naught, it's okay. So from the figure C, okay, so this is A, this one is B and this one is C. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इमेज कहां पे फॉर्म होता है? इनफाइनाइट। लेकिन बच्चों इनफाइनाइट का मतलब ही होता है टू व्यू इट प्रॉपरली इट इज एट नियर पॉइंट। बिल्कुल क्लियर बात, फाइन। ओके मेरे बच्चों, डायग्राम समझ में आ गया है, तो अभी और आगे चलते हैं। क्या करते हैं? फ्रॉम फिगर सी, तो उसके बीच में एक थोड़ा स्टेप ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? बट मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, as you know very well, that is h dash upon h is equal to v upon u. मुझे पता है मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट में, इसीलिए मैं इसमें से कोई वैल्यू रख देता हूं। आप बोलो तो मैं बाद में रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो बाद में रखते हैं, राइट? ओके, नाउ फ्रॉम फिगर सी, अभी क्या करते हैं? देखो, फ्रॉम फिगर सी क्या करते हैं? tan theta I, you know, that is equal to, you can say that this is h dash and this h dash divided by minus v. माइनस मैं एक्चुअली चाहूं तो f रख सकता हूं, लेकिन v रखा, और v भी कैसा? माइनस, क्योंकि ये साइड है, ऑब्जेक्ट साइड की ही बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस को माइनस लेना, दैट्स व्हाई। अगेन बोलेंगे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके, तो पहले थीटा स्मॉल बाद में लेते हैं, राइट? अभी मुझे क्या रखना है? अभी मुझे h डैश रखना है, तो मैं क्या करूंगा? सो ये तो रहा h डैश, सो देयरफॉर दिस h डैश इज इक्वल टू, देख लो, ये h डैश हो जाएगा v अपॉन u इंटू दिस h, ओके, दैट्स इट। सो दिस इज इक्वल टू, अभी मैं ये यहां पे यूज कर रहा हूं, है ना? तो अभी इसको नंबर देते हैं 3, तो ये हो जाएगा v अपॉन u इंटू दिस h एंड दिस इज डिवाइडेड बाय माइनस v। प्यारे बच्चों, ये गुल
and this is equal to minus h upon this u. हो गई बात खत्म? राइट अभी लिखते हैं if theta I is very small then tan theta I is approximately equal to theta I. So therefore what should I write? I write that theta I is equal to minus h upon u and it is number 4. Right? Okay. ये u है क्या? So u है हमारे पास जो हम लोग रख देते यही डायग्राम से. राइट? ओके बच्चों, डायग्राम में मैंने थोड़ा एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, मैं करेक्ट कर लेता हूं. सी बताता हूं क्या मिस्टेक है, आपको भी पता चल जाए. इफ आई प्लेस द ऑब्जेक्ट हियर देन इट्स इमेज विल बी फॉर्मेट इनफाइनाइट. क्या बोल रहा हूं? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, सो दिस एफ इज नॉट वी, इट इज यू. राइट? ये होना चाहिए. आई बात समझ में? सो गलती से मिस्टेक. फाइन. सो यहां पे लिख सकता हूं बट दिस u इज इक्वल टू माइनस एफ. इस साइड का डिस्टेंस है इसीलिए. तो अभी क्या करेंगे बच्चों? सो थीटा i इज इक्वल टू, इसको नंबर 4 नहीं देंगे. सो देयरफॉर दिस थीटा i इज इक्वल टू माइनस h अपॉन माइनस f. सो दिस इज थीटा i इज इक्वल टू h अपॉन f. राइट? एंड नाउ व्हाट अबाउट इट? सो इट इज नंबर 4. अभी ये 4 को हम लोग लेंगे 2 के साथ में. सो नाउ व्हाट अबाउट एंगुलर मैग्निफिकेशन? तो ले रहे हैं हम लोग यहां से एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू थीटा i डिवाइडेड बाय थीटा o. i का मतलब इमेज, o का मतलब ऑब्जेक्ट. थीटा i इज इक्वल टू h अपॉन f and theta o is equal to h upon d. So therefore this h get cancelled. So therefore this m is equal to, this is d upon f. यही फॉर्मूला है बच्चों. If the image is formed at very far distance, then you can neglect this. Okay. और एक बात बताओ. If this m is equal to 6, मतलब मैग्निफिकेशन 6 चाहिए. So therefore f is equal to 5. अब बोलोगे सर डायरेक्टली कैसे बता दिया आपने? समझाता हूं. देखो, if m is equal to 6, so मैं 6 यहां पर ले लूं. It is equal to 1 plus d divided by f. ऐसे है. So what is d प्यारे बच्चों? So बच्चों d होता है 25 नियर डिस्टेंस. अभी f मुझे 5 ही लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 5 25 से कट होके 1 प्लस 5 होके आंसर दे रहा है 6. मतलब if I need the magnification 6, then I have to take the length such that its focal length must be 5. बस ये बात बन जाती है. And if the image is formed at very far distance, then you can neglect this one, and the formula you are getting it is d by f. Clear? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही बात यूज करने वाले. सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग मैग्निफिकेशन जो मिलेगा, दिस इज यू कैन से दैट लेस देन और इक्वल टू 9 से ज्यादा मैग्निफिकेशन हम लोग नहीं यूज कर सकते. इसके लिए यूज करेंगे तो क्या होगा देख लो आप. मैग्नीफाइंग लेंस ले लो सिंपल वाला और ये समझाओ. जो इमेज होगा बड़ा 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 होगा तो फिर डिस्टॉर्टेड इमेज मिलेगा. उसकी कोर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब डिस्टर्ब, आपको नहीं क्लियर इमेज फॉर्म होके मिल सकता. सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट ऑब्टेन दी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 9. राइट? इक्वल टू 9 ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई दिस m इज लेस देन और इक्वल टू 9, देन दिस इज ओके. यू आर नॉट गेटिंग, तो यहां पे लेस देन की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9. नॉट पॉसिबल. क्लियर? फाइन. माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक. दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. सो
we are getting the compound effect here. That's why it is called the compound microscope. Compound effect, that means what? You are getting the magnification by the first eyepiece, and its magnification is using for the second. This is called the eyepiece. मतलब यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसका मैग्निफिकेशन जो हो रहा है, उसका यूज हम लोग दूसरा सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे बिहेव करने वाले आईपीस के लिए यूज कर रहे हैं. सो देयर इज अ कंपाउंड इफेक्ट ऑफ दिस टू. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. गेट इट नाउ? सो व्हाट कैन आई से? मैं यहां पर ऐसा बता रहा हूं, ये डिस्क्रिप्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप. So as shown in the figure, we are using the two lenses, two convex lenses. One is behaving like the object and other one is behaving like the eyepiece. Second thing, we have placed the object near to the F. मतलब ये ऑब्जेक्टिव से F के नियर बाय, यहां पर हम लोग इसका F से थोड़ा दूर, मतलब क्योंकि उसका इमेज सामने वाली साइड पे मिले. So we are placing the object just away to this F. Okay, then it's virtual, then it's real image, then inverted image is forming like this AB. It is A dash B dash. What is this H dash? H dash is the height of the image which obtained with the first objective. This one will work as the object for this eyepiece, and its final image will be forming at this position. So this is the height of the final image. Now I want to get the formula of the magnification of this compound microscope. Here we are using the two lenses. So the resultant magnification, you can say that this M is equal to the effect of the objective into the effect of the eyepiece. By this way I am getting the resultant magnification. One question may be asked here, that what is the tube length? So tube length is the distance between the second focal point of the object and the first focal point of the eyepiece. ऑब्जेक्टिव का सेकेंड फोकल पॉइंट एंड आईपीस का फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को नाम दे रहे हैं L. This is called the tube length. You know that if you get the clear image in the case of microscope, there is one knob. If you rotate, then the line, that means the pipe which is inside it, just move ups and down. This is the length of the tube. That's why it is called a tube length. Now, how can I get first of all this MO? कैसे मुझे मिलेगा MO? ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन. So you know, ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन और magnification of objective, this is MO. This is equal to what? So this is very easy to get the answer, H and H dash. So you just write H dash divided by H. इतना तो लिख सकते हो ना? Fine. So from the diagram, from the figure, tan beta, I use it for this side. So this is nothing but the height of this one. So you can say that this is H. So this is nothing but opposite side, it divided by the adjacent side, and this adjacent side is FO. Also, tan beta is equal to, यहां से लिख रहा हूं. So this is nothing but the opposite side upon this adjacent side. So you can also write this is H dash divided by L. But both are tan beta. So therefore, comparing these two, so you can get H upon FO, it is equal to H dash upon L. What I need just H dash divided by H. H dash divided by H. So this is equal to what? So this is equal to L upon F. But what is H dash upon H? This is MO. So therefore, this MO objective magnification, this is equal to L upon FO. Give it number 1. Give it number 2. By using 1 and 2, we are getting this is number 3. Fine. Now, जैसे समझाया मैंने, you can say that the image formed by the first lens is behaving like the object for the second one, and with this one will work as very simple microscope. So in this case, for the simple microscope, you can say that ME eyepiece, and this is equal to 1 plus D upon
this FE. Because the image must be forming at the D distance, D is the near point, and this is equal to around 25. But this image will form at infinite, and in our eye case, that means for our eyes, the near point is 25, but image will form at infinite, right? So, if D is greater than 1, so therefore you can say that ME is 1 plus D upon FE is approximately equal to D upon FE. So therefore this ME, that means eyepiece, is equal to D upon FE. This is number 2, magnification. So by using 3 and 4 in this equation, because here there is an effect of the two lenses, and as you already studied, the resultant magnification is given by the product of the two magnifications. So it's very simple. So this M is equal to what? So it is equal to, MO. It is L upon FO into it is D upon FE, right? So this is our answer. This is number 5. कोई तकलीफ हो तो फिर से देख लो. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि मुझे ये मैग्निफिकेशन बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? So if I want to increase the magnification, then I have to increase the tube length. D तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता हूं. Then FO and FE, तो ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा. क्यों? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने में आएगा कि ये बहुत ज्यादा आप कम नहीं कर सकते ये दोनों की वैल्यू, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, राइट? हमारे लिए आज के लिए इतना काफी है. सो डायग्राम ड्रॉ अच्छे से करना है, क्योंकि ये थियरी पूछी जाती है तो आपको मार्क्स डायग्राम से भी मिलने वाले. ओके, खाली डायग्राम के भी मार्क्स नहीं होते, हाँ, समझाना पड़ता है. खाली इतना लिख दिया मार्क्स आ जाएंगे? नॉट एट ऑल, समझ लो, नहीं मिलने वाला. डिस्क्रिप्शन तो चाहिए, देन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ में, देन यू आर गेटिंग द फुल मार्क्स. ओके, so till the next lecture, take very good care of yourself and our physics, you, me and our physics that gets in motion. Take care. Thank you so much.